हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 के सेकंड लेसन की लेक्चर नंबर 2.3 के बारे में बात करेंगे। 2.3 लेक्चर नंबर के अंतर्गत आज हमें मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन और नॉर्मलिटी पर कुछ आधारित न्यूमेरिकल के बारे में बात करनी है। ठीक, तो आइए हम सबसे पहला फैक्टर लेने वाले हैं आज न्यूमेरिकली ये लेक्चर में मोलैरिटी की बात करेंगे। मोलैरिटी, ठीक, ये पॉइंट हम आप पहले समझ चुके हैं कि किसी पदार्थ के 1 लीटर में विलीन विलेय के मोनों की संख्या विलेन की मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल एम द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला या फार्मूला जो होगा m इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम इंटू वी इंटू 1000। 1000 तब होता है जब आयतन मेरा किसमें रहता है, ml में। पॉइंट याद रखिए, अब इसका एप्लीकेशन करना है सवालों में। फिर m इज इक्वल टू हम आप लिख सकते हैं w बाई एम इंटू 1 बाई वी। लीटर जब हो जाएगा तो 1000 गुणा नहीं करना है, या m इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं n बाई b। ठीक, ये फार्मूला है। इन्हीं पर आधारित आज हमें आपको कुछ न्यूमेरिकल पढ़ने जो परसेंटेज पर भी आधारित दिए हुए होते हैं। तो एक क्वेश्चन आप नोट करें, एग्जाम्पल नंबर हम फर्स्ट की बात करने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लिखें आप, 4 ग्राम कास्टिक सोडा को 4 ग्राम कास्टिक सोडा को 100 ml में 4 ग्राम कास्टिक सोडा को 100 ml जल में घोला जाता है। 100 ml जल में घोला जाता है। प्राप्त विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। प्राप्त विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। फार्मूला ऑल इस फार्मूले को हम तभी यहां से हटाएंगे जब मोलैरिटी का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फार्मूले का एप्लीकेशन टर्म वाइज हर समय लगेगा। तो यहां हम पहले सॉल्यूशन में क्या क्या दिया है, ठीक, वो पॉइंट लिखते हैं जिसको हम हल बोलते हैं। सॉल्यूशन टॉपिक से आप ना ले जाएं इस पॉइंट को। तो बोल रहा है कि 4 ग्राम कास्टिक सोडा, इसका मतलब WNaOH की जो वैल्यू दे रहा है वो आपका क्या है, 4 ग्राम है। और हमें आपको MnOH, इसका मतलब NaOH का मोलर मास पता है कितना होता है, 40। ठीक, उसके बाद वॉल्यूम जो दे रहा है यहाँ पर वो हमें आपको पता है 100 ml। अगर हम ml से लीटर में जाना चाहते हैं तो 1000 का भाग हो जाएगा, ये पॉइंट कन्वर्ट हो जाएगा 0.1 लीटर में। ठीक, मोलैरिटी ज्ञात करने के लिए 3 ही फैक्टर का होना आवश्यक होता है। ये पॉइंट यहां से देखें आप, या हमें मोल पता हो, वॉल्यूम पता, तब सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इसे हल करें। चूंकि हम जानते हैं m इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम गुणे वी, एक इसमें लिखा हूं लीटर में। मैं यहाँ NaOH का नोटेशन इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये फार्मूले सभी के लिए लागू है, लेकिन जो यहाँ मैं पॉइंट लिख रहा हूं वो केवल NaOH के लिए ही लिखा जा सकता है। ये आ सकता है m इज इक्वल टू लिखेंगे 4 डिवाइड बाई कितना, 40 इंटू कितना हो जाएगा ये 0.1। यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक, तो आ जाएगा m इज इक्वल टू, यहां हम क्या करने वाले हैं, फिर अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। इसका मतलब कितना बन जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, आएगा 1 मोल पर लीटर आर मोलर। ये तो आसान न्यूमेरिकल थे जिन्हें हम आप डायरेक्टली लगा सकते हैं। कुछ ऐसे भी न्यूमेरिकल आते हैं जिनमें मोलैरिटी दिया रहेगा या वेट दिया रहेगा ना, दूसरा कुछ पूछेगा, वॉल्यूम पूछ लेगा। ठीक, ऐसा नहीं डायरेक्टली ऐसे दिया रहता है। तो ये नोट करें, अब परसेंटेज वाले सवाल की तरफ हम आप बढ़ने वाले हैं। तो ये पॉइंट नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 2 लिखें आप। ये तो एग्जाम्पल नंबर 1 की बात हुई, अब हमें आपको एग्जाम्पल नंबर 2 लिखना है। ये फार्मूला हमें आपको याद हो चुका है,
जहां भी एप्लीकेशन होगा वहां हम आप क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो एग्जांपल नंबर 2 लिखें, सल्फ्यूरिक अम्ल के उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। सल्फ्यूरिक अम्ल के उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिस पर लिखा है 98% भारानुसार, जिस पर लिखा है 98% भारानुसार सल्फ्यूरिक अम्ल और जिसका अपेक्षिक घनत्व 1.84 ग्राम है। 1.84 ग्राम है। 1.84 ग्राम है। ठीक, तो आइए हम आप अब इसको सॉल्व करें। दो चीज दी गई है, जब भी परसेंटेज भारानुसार कहेगा मैं 100 ग्राम में देखूंगा, जितना परसेंट दिया रहेगा वो विलेय का अमाउंट हो जाएगा कितने, 100 ग्राम में। तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं यहां पर। एग्जांपल नंबर 2 का हल हमें आपको निकालना है, मोलैरिटी निकालनी है। ठीक, पता केवल क्या है, वेट दिया है, और मोलैरिटी निकालने के लिए हमें आपको दिए गए पदार्थ का भार पता होना चाहिए, अणुभार पता होना चाहिए और आयतन पता होना चाहिए। तो यहां हम लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट, 100 ग्राम H2SO4 विलयन में उपस्थित H2SO4 की मात्रा बराबर कितना, 98 ग्राम हो जाएगा। ये तो हमें W पता हो गए, या मैं लिख सकता हूं यहां पर नीचे WH2SO4 इज इक्वल टू कितना, 98 ग्राम। अब इसके बाद हमें वॉल्यूम निकालना है, डेंसिटी दी गई है क्वेश्चन में। हम यहां लिखने वाले हैं दूसरा पॉइंट, 100 ग्राम H2SO4 का आयतन। अब आयतन बराबर डायरेक्ट फार्मूला क्या होगा, मात्रा बटे घनत्व हो जाएगा। ठीक, यह हम यहां जानते हैं D इज इक्वल टू W बाई V होता है, या V इज इक्वल टू W बाई क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। तो यहां से हम आप सॉल्व करेंगे, ये लिखेंगे यहां मात्रा बटे क्या, घनत्व। किसकी मात्रा, जो पदार्थ लिया गया, जो सॉल्यूशन दिया गया है आपका। यहां हो जाएगा 100 डिवाइड बाई डेंसिटी 1 पॉइंट कितना है आपका, 84। एक बार क्वेश्चन में देख ले, डेंसिटी आपका 1.84 ही दिया गया है। जब इन्हें हम आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 54.43 ml। ठीक, इसे हम आप क्या करेंगे, सॉल्व कर ले। इसी को लीटर में अगर ले जाना है हम आप लिख सकते हैं 54.43 गुणे 10 की घात -3 लीटर। ठीक, ये पॉइंट आप क्या करें, पहले नोट कर लें। अब हमें वेट पता हो गया, ये क्या पता हो गया, आयतन पता हो गया। अब हम यहां लिखेंगे H2SO4 का अणुभार, जो हमारा m होगा स्मॉल m, अणुभार बराबर बोलो कितना आ जाए, ये टोटल होता है 98। सभी पॉइंट हमें आपको क्या है, पता है। अब मैं यहां ऊपर लिख रहा हूं, ध्यान देंगे आप, फार्मूला डायरेक्टली लगाने वाले हैं। कैपिटल M इज इक्वल टू W बाई M गुणे V। ध्यान दें, M इज इक्वल टू क्या आने वाला है, 98 बटे 98, और यहां गुणे हो जाएगा 1/54.43 इंटू 10 की पावर कितना, -3। पूरा जब हम आप सॉल्व करेंगे तो 18.4 मोलर आएगा। ध्यान देंगे या सॉल्व कर लेंगे कहीं रफली आप। ठीक, तो ये पॉइंट इतना क्या करें, नोट कर लें। ये पॉइंट नोट करें। इसके बाद हम आप कुछ और नोट में पॉइंट लिखने वाले हैं, उन पर हम आप क्या करेंगे, बात करेंगे। इसको आप नोट करें, लिख लीजिए सब। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक,
तो नोट में लिखें कुछ। पहला पॉइंट, शुद्ध जल की मोलरता। नोट में पहला पॉइंट, शुद्ध जल की मोलरता 55.56 होती है। याद रखें, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है ये। शुद्ध जल की मोलरता 55.56 होती है। ये तब होगा जब जल का आपेक्षिक घनत्व 1 ग्राम प्रति ml होगा। 1 ग्राम प्रति ml होगा। ठीक, ये पॉइंट नोट में है, इसको याद रखिएगा। और नोट में हम दूसरा पॉइंट ले रहे हैं। आज हम ऐसे फार्मूले का डेरिवेशन करने चल रहे हैं जिनमें हमें आपको IIT जेईई रुड़की संबंधित सवालों का जवाब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में दे देंगे। ठीक, जैसे हमारे आपके पास एक ही प्रकार का सॉल्यूशन है। ठीक, और अगर मैं सबको मिला दिया, इसे एक ही प्रकार के कई सॉल्यूशन रखे गए हैं, मान लीजिए H2SO4 के, उनका वॉल्यूम चेंज है, उनका क्या मोलैरिटी चेंज है। अगर मैं सबको कंबाइंड कर दिया तब वॉल्यूम और मोलैरिटी या रिजल्ट मोलैरिटी क्या मिलने वाली है। जैसे एक ही सॉल्यूशन को अगर डिफरेंट टाइप की मोलैरिटी है, उन्हें हम कंबाइंड करते हैं तो फाइनल सॉल्यूशन जो बनने वाला है उसकी मोलैरिटी क्या आएगी, उसकी गणना हम आप करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में इसका एप्लीकेशन दिया गया है। तो आइए हम यहाँ एक फार्मूले के द्वारा आपको समझा रहे हैं। मैं ए और बी एक ही प्रकार का दो सॉल्यूशन लिया, दोनों कंबाइंड करा दिया तो ये बन गया एक फाइनल सॉल्यूशन। ध्यान देंगे पॉइंट को, फाइनल सॉल्यूशन तैयार हुआ। अब ध्यान दें, जो सॉल्यूशन में ए लिया इसके मोल क्या होंगे N1, आयतन क्या होगा B1, इसके मोल क्या होंगे N2, आयतन क्या होगा आपका V2। ठीक, और इनके टोटल मोल अगर हम देखें यहां पर तो आप बता सकते हैं मोल तो वही इनके टोटल्स होंगे जो ए और बी के होंगे, क्योंकि समान सॉल्यूशन है दोनों ही। केवल इनकी मोलैरिटी में डिफरेंट हम आप निकाल के बताएंगे या डिफरेंट रहेगा। दोनों को जब एडिशन करेंगे तब जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी मोलैरिटी निकालनी है। यहां आ जाएगा N1 प्लस N2। अगर B टोटल निकाल लें तो आप बताएं क्या आने वाला है, B1 प्लस B2। हम आप जानते हैं M1 इज इक्वल टू क्या आने वाला है, बताओ। आ जाएगा N1 अपान B1। M2 इज इक्वल टू क्या आने वाला है, N2 अपान V2। क्योंकि मोल में जब आयतन से भाग करते हैं तो मोलैरिटी क्या होती है पता हो जाती है। अगर हम m फाइनल निकालें तो m फाइनल बराबर होगा n टोटल बाई v टोटल। ध्यान दें पॉइंट को। आगे n टोटल में क्या आ जाएगा बताओ, ये वाला पॉइंट N1 प्लस N2। b टोटल में क्या आएगा B1 प्लस B2। अगर यही यहां से इंटर कन्वर्जन करके हम वैल्यू रखें, m रिजल्ट जो आने वाला है M1 B1 प्लस M2 B2 अपान ये हो जाएगा B1 प्लस B2। अगर एक ही प्रकार के दो या दो से अधिक, ठीक, दो के लिए तो लागू होगा। अगर इनसे ज्यादा हो जाएंगे तब इसी फार्मूले को हम आप लिख सकते हैं MR इज इक्वल टू M1 B1 प्लस M2 V2 प्लस डॉट डॉट बाई V1 प्लस B2 प्लस डॉट डॉट। ठीक, अगर एक ही प्रकार के कई सॉल्यूशन हमारे आपके पास मिल रहे तब इनका हम एप्लीकेशन करेंगे। ये नोट करें, इसी पर आधारित एक क्वेश्चन हम लेने वाले हैं, इसको नोट कर लें आप। अब आइए एक एग्जांपल के द्वारा इसको समझते हैं। ठीक, इसी पॉइंट को हम आप क्या करेंगे, एक एग्जांपल के द्वारा समझ लेते हैं। सपोज करें हमारे आपके पास H2SO4 का सॉल्यूशन है, वो भी दो सॉल्यूशन है जिनकी मोलैरिटी और वॉल्यूम अलग अलग है। दोनों को मैं कंबाइन कराकर क्या बना लिया, एक फाइनल सॉल्यूशन तैयार कर लिया, किसका, H2SO4 का। अब ध्यान दें, इसमें सपोज करें कि ये 200 ml दे रहा है।
ठीक, और यहाँ 0.2 मोलैरिटी इसकी है, और इनमें क्या दे रहा है 300 ml, और इनकी मोलैरिटी 0.3 m कर दे रहा हूं। ठीक, अब हमें आपको फार्मूला पता है mr बराबर क्या लिखने वाले हैं, m1 v1 प्लस m2 v2 अपान v1 प्लस v2। सॉल्व करने में क्या आएगा, mr बराबर m1 का मान कितना है पता ही, ये आ जाएगा आपका 0.2 इंटू 200 प्लस 0.3 इंटू 300 बाई कितना हो जाएगा 200 धन 300, और सॉल्व करेंगे mr बराबर क्या मिलने वाला हो जाएगा, फिर ये तो हो जाएगा 40, हो जाएगा 90, तो 130 बटे कितना आ जाएगा 500 मोल पर लीटर। देख रहे हैं, ऐसे निकाला जाता है। अगर एक ही प्रकार के दो या दो से अधिक सॉल्यूशन या दो सॉल्यूशन हो, उनकी रिजल्ट मोलैरिटी हम आप कैसे निकालेंगे, ये वाला फार्मूला हमें आपको लगाना है। अब बात एक ही आती है कि क्या मोलैरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, यस, क्यों, क्योंकि मोलैरिटी वॉल्यूम पर डिपेंड कर रही है। अगर मोलैरिटी वॉल्यूम पर डिपेंड कर रही है, इसका मतलब है कि मोलैरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी फ्रॉम चार्ल्स लॉ। वॉल्यूम बढ़ाएंगे मोलैरिटी घटेगी, ताप बढ़ाएंगे तब भी मोलैरिटी घटेगी, क्यों, क्योंकि ताप बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ जाएगा। ये पॉइंट आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक, तो आइए हम दूसरे कंसंट्रेशन टर्म पे चलते हैं, जो हमारा आपका टर्म कौन सा होगा, मोलैरिटी का। दूसरा टर्म है क्या, मोलैरिटी। बी पॉइंट में लेंगे मोलैरिटी। मोलैरिटी के बारे में जान रहे हैं, इसे स्मॉल m द्वारा डिनोट करेंगे। फार्मूला मैं यहां लिख रहा हूं, स्मॉल m इज इक्वल टू स्मॉल w बाई m गुणे कैपिटल W इंटू 1000, सॉरी गलती हो गई, 1000 तब होगा जब विलायक का वेट ग्राम में होगा, या m इज इक्वल टू W बाई m गुणे क्या हो जाएगा 1 अपान कैपिटल W केजी में होगा तो 1000 गुणा नहीं करना है, या m इज इक्वल टू हम n बाई W लिख सकते हैं। ठीक, ये फार्मूला है। 1 किलोग्राम विलायक में बिलियन विलेय के मोलों की संख्या बिलियन की मोललता कहलाती है। तो कुछ एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आप नोट कर लें, तो क्वेश्चन नोट डाउन करें। 5 ग्राम कास्टिक सोडा को 250 ग्राम जल में विलय किया गया। 5 ग्राम कास्टिक सोडा को 250 ग्राम जल में विलय किया गया। प्राप्त विलयन की मोललता की गणना कीजिए। प्राप्त विलयन की मोललता की गणना कीजिए। ठीक, अब इसमें विलेय और विलायक क्या है, कास्टिक सोडा विलेय है, जल क्या है, विलायक है। तो आइए हम आप सॉल्यूशन में दिए गए पॉइंट को पहले क्या करें, नोट करें। ठीक, तो पहला पॉइंट हमें आपको क्या दिया गया है, जो स्मॉल w है वो तो 5 ग्राम है, ध्यान दें, और जो आपका कैपिटल M मतलब मोलर मास जो होगा वो तो 40 हो जाएगा। उसके बाद जो कैपिटल W दे रहा है वो 250 ग्राम दे रहा है। इसी को केजी में ले जाने के लिए हम आप क्या करेंगे, यहां हो जाएगा 25 इंटू 10 की पावर -2 केजी। क्यों, ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए 1000 का भाग करते हैं, एक जीरो में कैंसिल कर दिया, फिर एक्सपोनेंट को ऊपर ले गया, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, एक्सपोनेंशियल टर्म में ये होता है। अब हमें स्मॉल m ज्ञात करना है। चूंकि हम आप जानते हैं स्मॉल m बराबर क्या होता है, स्मॉल w बटे कैपिटल M गुणे कैपिटल W, क्योंकि केजी में है 1000 गुणा नहीं करना है, इसलिए m इज इक्वल टू 5 बटे ये कितना हो जाएगा आपका 40 गुणे 25 इंटू 10 की घात -2। m इज इक्वल टू क्या है, तो ऊपर चला जाए, ये 500 बन जाएगा टोटल, ये 25 चौका 200 हो जाएगा,
2500 का 100 हो जाएगा, सॉरी 2500 का ये 100 हो जाएगा। जब 100 हो जाएगा तो यहाँ हम क्या करेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 1000 बन गया। ये यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब m = 0.55 मोलल, या इसी को लिखेंगे हम मोल पर केजी। ठीक, थोड़ा हम मल्टीप्लाई में गलती हो गई, वो ध्यान देंगे आप। ठीक, ये पॉइंट ऐसे क्या करेंगे आप नोट करें। अब परसेंटेज वाला सवाल आपको बताएंगे। किसके बाद लिखेंगे आप अब एग्जाम्पल नंबर 2, 93% H2SO4, या ऐसे लिखें 93% W/V, 93% W/V H2SO4 के 1 लीटर विलयन की, 1 लीटर विलयन की मोललता की गणना करें। इस विलयन का घनत्व 1.84 ग्राम प्रति ml है, ग्राम प्रति ml है, प्रति ml है। ठीक, यह क्वेश्चन IIT 1990 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन में दे रहा है कि 93% H2SO4 W/V परसेंट, W/V परसेंट का मतलब हमें आपको ये क्या बता रहा है, 93% W/V, इसका मतलब 100 ml में 93 ग्राम किसका है, विलेय का, H2SO4 का। ठीक, यहां लिखेंगे हम सॉल्यूशन में, ध्यान दें टर्मोलॉजी भी बहुत मायने रखता है। लिखेंगे 100 ml H2SO4 विलयन में उपस्थित H2SO4 की मात्रा बराबर कितना हो जाएगी, 93 ग्राम। ये तो पॉइंट समझ ही रहे हैं। अब यहां हम लिखेंगे H2SO4 का अणुभार, बोलो कितना हो जाएगी, 98। ठीक, 2 पॉइंट पता होगा, स्मॉल W ये। अब मैं कैपिटल W पता करना है। कैपिटल W मैं तभी निकाल सकता हूं जब पूरे सॉल्यूशन के भार में से विलेय के भार को हटा देंगे। अब यहां हम लिखेंगे 100 ml H2SO4 विलयन की मात्रा बराबर क्या हो जाएगा। अब यहां हम निकाल रहे हैं W, इसका मतलब D/V करेंगे, ये हो जाएगा 100 गुणे 1.84, अर्थात ये आ जाएगा 184 ग्राम। ये पूरे विलयन का, ठीक, ये पूरे विलयन का है। अब हम क्या लिखेंगे यहां पर, विलायक की मात्रा कितनी हो जाएगी, 184 माइनस कितना हो जाएगा, 93। यहां से हम घटा लें, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 9, तो 91 ग्राम आ गया। ठीक, हमें विलेय की मात्रा पता है, विलायक की मात्रा पता है, और हमें क्या पता है, मोलर मास पता है। यहां लिखेंगे मोलैरिटी बराबर स्मॉल w बाई कैपिटल M गुणे कैपिटल W, ये ग्राम में है तो 1000 का गुणा फार्मूले हमें आपको करना है। ये आ जाएगा स्मॉल m बराबर आपका कितना, 93 गुणे 1000 बटे 98 गुणे ये 91। इसको आप सॉल्व करें, सॉल्व करके हमें बताएं, या मैं डायरेक्टली इसको लिख सकता हूं m बराबर 10.43 मोलल या मोल पर केजी। ये नोट करें, ये IIT वगैरह में ऐसे क्वेश्चन पूछा परसेंटेज वाला। ठीक, ये नोट कर लें, ऐसे सवाल यूपी बोर्ड में भी आते हैं। और मोलैरिटी
टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं होती है। ठीक, कभी कभार लेबोरेटरी में क्या होता है, वहां मान लीजिए हम आप कोई सॉल्यूशन तैयार कर लिए, सॉल्यूशन तैयार करने के बाद मोलरिटी ज्ञात कर लिए, ठीक, और एक मिनट, मोलरिटी ज्ञात कर लीजिए। मोलरिटी अगर ज्ञात करके टेम्परेचर बढ़ा देंगे घटा देंगे तो मोलरिटी क्या हो जाएगी, कम ज्यादा हो जाती है। पर अगर मोलरिटी ज्ञात करके सॉल्यूशन को रखें तो टेम्परेचर का कोई प्रभाव पड़ने वाला आयतन पर नहीं होगा। ठीक, ये पॉइंट होता है मोलरिटी में। तो ऐसे आप क्या करें, इसको नोट करें। अब सी वाला फैक्टर हम आप लेंगे मोल फ्रैक्शन। ठीक, तो आइए हम मोल फ्रैक्शन पे चलते हैं। अब सी पॉइंट पर न्यूमेरिकल को ध्यान समझते चले। आप एक न्यूमेरिकल मोल फ्रैक्शन बता दे रहे हैं, ऐसे आप लगाया करिए सब। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। ठीक, मोल फ्रैक्शन में क्या है, किसी पदार्थ के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का अनुपात मोल प्रभाजक कहलाता है। अगर हमें सोल्यूट का निकालना है तो x सोल्यूट लिखेंगे यहां पर, ठीक, x सोल्यूट, और यहां लिखेंगे n सोल्यूट, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, टोटल मोल। ठीक, अगर हमें सॉल्वेंट का निकालना, S सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या होगा, n सॉल्वेंट बाय क्या हो जाएगा, टोटल मोल्स किसके, विलयन के। ठीक, तो आइए एग्जांपल के द्वारा हम आप समझते हैं कि मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है। ये भी परसेंटेज में कभी कभार आता है। ठीक, तो पहले हम साधारण न्यूमेरिकल को समझें, उसके बाद परसेंटेज का भी एक दो सवाल मैं बताऊंगा। तो लिखें, 90 ग्राम जल में 4 ग्राम कास्टिक सोडा विलेय है। 90 ग्राम जल में 4 ग्राम कास्टिक सोडा विलेय है, कास्टिक सोडा विलेय है। कास्टिक सोडा तथा जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। कास्टिक सोडा तथा जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो दो कॉलम बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे सोल्यूट, दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, सॉल्वेंट। बोलो इसमें सॉल्वेंट क्या है, वाटर। ये दे रहा है WH2O बराबर 90 ग्राम। ध्यान दें, पॉइंट को ऐसे लिखा जाएगा, MH2O बराबर कितना हो जाएगा, 18, और भार होगा NH2O बराबर कितना हो जाएगा, वेट बाई मोलर मास आ जाएंगे कितने, 5 मोल्स। ठीक, अब यहां वैसे चलेंगे हम आप, तो क्या लिखने वाले हैं, WNaOH बराबर कितना दिया गया है, 4 ग्राम। MNaOH कितना लिखा जाता है इसका, मोलर मास 40। NNaOH कितना आ जाएगा, सोच के बताएं, 4 बाई कितना हो जाएगा, 40। NNaOH इज इक्वल टू हमारा आपका क्या मिलने वाला है, 0.1 मोल। ठीक, अब अगला काम ये होता है कि टोटल मोल निकालें, टोटल मोल। ठीक, क्या हो जाएगा, 5 प्लस 0.1 तो आ जाएगा 5.1 मोल। ठीक, अब आइए हम निकाल लेते हैं मोल्स, किनके किनके, NaOH के और H2O के। यहां लिखेंगे X, H2O बराबर आपका कितना आ जाएगा, H2O के मोल्स कितने हैं, 5, तो 5 डिवाइड बाय 5.1, इसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, X NaOH बराबर ये कितना आ जाएगा, 0.1 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, 5.1। ये दोनों पॉइंट क्या करेंगे, अब डिवाइड कर लीजिए, जो भी आएगा वो इनका क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन। ठीक, ये पॉइंट आप नोट करें। इसके बाद हम आगे बात करने वाले हैं, कास्टिक सोडा का अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 0.019। ठीक, अब एक में से क्या करोगे, आप घटा दोगे, जो भी आएगा उसका क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन। दोनों को जब ऐड करोगे कितना आ जाएगा, फिर 1 के बराबर आना चाहिए, हल्का फुल्का। अगर डेसिमल में अंतर आया तो उसको नेग्लिजिबल मानकर हम करेक्ट कर लेंगे। ठीक,
अब इसके बाद चौथा पॉइंट हमारा आपका आने वाला है डी पॉइंट। डी पॉइंट में क्या पढ़ना है, कुछ नॉर्मलिटी पर आधारित सवाल हमें आपको हल करने हैं। तो आइए हम चौथे पॉइंट पे चलते हैं। डी पॉइंट पर मोल फ्रैक्शन निकालना सीख गए, ठीक। मोलालिटी और नॉर्मलिटी निकाल लें। तो नॉर्मलिटी का फार्मूला हमें आपको पता है कि नॉर्मलिटी में होता क्या है, कैपिटल एम द्वारा डिनोट करेंगे। तो n इज इक्वल टू होता है W बाई E गुणे V। ये तब 1000 का गुणा करते हैं जब आयतन किसमें हो, ml में। अगर लीटर में है तो n इज इक्वल टू W बाई E गुणे V इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं रहेगा जब लीटर में होगा। इसी फार्मूले का एप्लीकेशन करना है। तो आइए एक सवाल नोट करते हैं, लिखिए। HCl का दशांक तुल्यांकी भार, HCl का दशांक तुल्यांकी भार विलयन के 500 ml में विलेय है। विलयन के 500 ml में विलेय है, 500 ml में विलेय है। विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। दशांक तुल्यांकी भार का मतलब इस क्वेश्चन में हमें आपको दिया गया है W बाई E HCl का 1/10 और वॉल्यूम कितना है 500 ml। लीटर में ले जाएंगे 0.5 लीटर होगा। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू हो जाएगा W बाई E इंटू V इंटू 1000 या N इज इक्वल टू W बाई E इंटू V, क्या हो जाएगा लीटर, या N इज इक्वल टू इसकी वैल्यू रख दें तो 1 बाई कितना हो जाएगी 10, ठीक, इंटू 1 बाई कितना हो जाएगी 0.5। यहां से कन्वर्ट कर लेंगे 5 बन जाएगी। N इज इक्वल टू 1 बाई कितना 5, 1/5 का मतलब इसे हम आप लिख सकते हैं 0.2, ठीक। इसको नोट कर ले तो आएगा आपका 0.2, ठीक। ये इसे नोट करें। जो भी न्यूमेरिकल के प्रोसेस थे इसी प्रकार से। अब हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन की बात लेक्चर नंबर 2.4 के अंतर्गत करेंगे। थैंक यू सो मच।